किसी को हमसे बात नहीं करनी तो ना करें, हम भी किसी को मुंह नहीं लगाएंगे बस। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मौका देकर अब्बू से बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि अब हमारा इस घर से चले जाना बेहतर है। क्या बोल रही हो फरीद, साफ साफ बताना, पहले की भिजवा रही हो? पापा, टीना आएगी पाकिस्तान, लेकिन अपनी सजा काटने के बाद। सजा? मेरी बहन मेरी देवरानी। क्या मीना और अयास की शादी? हाँ, क्यों? आपा, शम्सा का रवैया क्या बता रहा मुझे? किसी मीना और अयास की शादी से इनकार है क्या? मेरा भी यही ख्याल है। तुम इस बात के लिए शम्सा को मनाना पड़ेगा, वरना वो नहीं मानेगी। क्या मतलब आपा? ठीक कह रही हूँ मैं। खुशी की बात है तो मैं तो गाना नहीं गाना बंद हो रहा ना, क्या करूं? चल रख दे, ए जूस पी ली और अब ना खाने पीने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, हर चीज खानी है और खूब खानी है। हाँ बेबे, याद है राबिया की दफा ना कैसे मैं मर्तबानों के मर्तबान के होके ना प्लेट में डाल के ना चम्मच से खा जाती होती थी ना, और वो लस्सी की चाटी ऐसे मुंह से लगा के पीती होती थी कि रुकती नहीं थी ना। और वो क्या कहते हैं, देसी पेड़े, देसी घिओ के पेड़े आए, वो मैं कैसे खाती थी, जैसे बच्चे कामिया नहीं खाते वैसे खाती होती थी ना, बड़ा मजा आता होता था ना। तभी ना 4-4 दाइयां बुलानी पड़ी थी राबिया की दफा। बेबे तुम्हें पर्दा भी रहने दिया करो ना किसी बात का, हर बात नहीं बताने वाली होती है। और काशी की दफा तो मैं आधी रोटी देती थी इसे, वो भी लून मिर्च लगा के। चल रहने देना, चल मेरे बच्चे भी माँ चुप के पी लेना जरा, है मजेदार ही लगा। अल्लाह खैर करेगा, कल जाके टेस्ट करवा ली है। मैं ना मिठाइयाँ बांटूंगी, ढोल वालों को बुलाऊंगी। हाँ अच्छा, अब ये दूसरा गिलास भी जूस का पी, और खबरदार पैर जमीन पे उतारे, मैं तेरा सदका उतारती हूँ। चल आनी, चल। चलो मैं जाऊँ, अच्छा बचा देगी तो अच्छा करेगी, वैसे खैर नहीं, सारा पूरा जग खाली करी। अच्छा दिल कर रहा कि डांस डूंस ही करते जाऊँ हर वक्त, नाचते जाऊँ ना। क्या कर रही हो? ये क्या पका रही हो? अम्मी ने तो हैदराबादी बिरयानी और रोस्ट का कहा था, ये क्या बनाने लगी हो? ये खाना मैंने अपने और हमाद के लिए बनाया। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ अपने और हमाद के लिए? हाँ, आज से मैं और हमाद अलग खाना खाया करेंगे और आइंदा भी मैं अपना खाना खुद बनाया करूंगी। क्या हो गया है सारा तुम्हें? क्यों इस घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हो तुम? मैं इस घर को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर रही, और ना ही मैं हमाद को किसी के साथ शेयर कर सकती। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। खुदा का खौफ करो, घर में मेहमान भरे पड़े, अगर अम्मी अब्बू को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? वही सोचेंगे जो सबने मेरे बारे में पहले से ही सोच रखा है। मैं तो उनके मयार पर सिर्फ पूरी उतार रही हूँ। इन्हीं की वजह से तो मैंने अपना चूल्हा और हांडी अलग किया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम वही खाओगी पकाओगी जो इस घर में सबके लिए बनेगा, समझी? ये बात खुद भी समझ लो, और चाहो तो सबको जाके बता दो कि सारा ने अपना चूल्हा हांडी अलग कर दिया। ऐसे नहीं मानोगी, ठहर जाओ, अभी तुम्हें बताती हूँ। अब्बा जी को फोन करके बुलाती हूँ, उन्हें खिलाना ही है, वही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेंगे। और तुम्हें पता है ना, तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, किसी को जरूरत नहीं दिखाने की अपना ये कारनामा। मैं कौन सा खाना बना रही हूँ इस खानदान के लिए? अभी होम डिलीवरी कराती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब शौहर घर आता है तो उसे चाय पानी पूछने का बताया नहीं क्या तुम्हारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में? पढ़ाया गया था। आपको चाय पानी चाहिए भी मिल जाएगा। हमीदा, हमीदा। तुम्हारे हाथ पांव टूटते हैं, शौहर घर आया उसे चाय पानी पूछते हुए। अब मुझे चाय पानी नौकर पिलाएंगे? हाँ? सिर्फ पाँव टूटेंगे अगर पाँव जमीन पर रखा तो, क्योंकि दादी जी मुझे यही धमकी देके गई हैं। अल्लाह, एक तो दादी जी ने तुम्हें सर पे बिठा लिया है। उठो, पानी लेके आओ मेरे लिए। रानी बन के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे रानी बनने की जरूरत है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आपका बच्चा जरूर राजा बनेगा। क्या क्या कहा है तुमने? दोबारा कहो। मेरा बच्चा, यही कहा है ना तुम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। वो बात सुने, सबा मेरा बेटा मेरी तरह होना चाहिए। हाँ, मेरी भी यही दुआ है कि हमारा बच्चा बिल्कुल आप जैसा हो। लेकिन तू तो मुझे पसंद ही नहीं करती। अगर मैं आपको पसंद ना करती तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमत से हमें कभी ना नवाजता। बात सुन, मेरा बेटा होना चाहिए पहला। बेटी हो या बेटा, बस उसके नसीब अच्छे हों। हाँ ये तो है। मैं चाय बनाती हूँ। ओ बैठ होए। चलिए, कहाँ जा रही है चाय? एक काम करते हैं, तुझे आज मैं अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ, हैं? बैठ। मीता, मुबारक होए मां जी, मुबारक होए। वो बड़ी आला खबर सुनाइए तुसी हैं। देख ले आपा तो भाईजान ने सलाह लेके मुबारक की बड़ी बड़ी मुबारक दीदी खुशी दी गल है, लेकिन बहुत ही खुशी दी गल उदों होएगी जदों तुम कंगन लेके दोगे। मैंने कंगन लेने हैं इस खुशी के ओए पहले मौका ते आ जान दे, भलिए लोके कंगन भी ले देंगा। पिंड बसे नहीं उचके पहले पै गए हैं जी। ओए दुआ कर रब मेरा कारोबार भी चमका देवे इंशाल्लाह। मां जी पता है सिर्फ 10 लाख रुपए रह गया मेरे अकाउंट में। अल्लाह करम करेगा। एडी वड्डी खुशी दिखाई है, मायूसी दी गल्ला ना करी। हाँ, नहीं ठीक है तुसी जी। की गल है बेबे, तुसी क्यों एडे परेशान लगदे पे हो? खैर ते है हैं? मैं परेशान पागल ही नहीं हो गई हैं? चलो कुछ भी है, लेकिन मैं तुझे कंगन जरूर लेके दे देने बको। बेबे कंगन लालचन मैं देंगी तेनु सोने दे कंगन। हाँ ओए एक फोन किदा आ गया भाई? सारा फोन मैनू दे। हेलो सारा, आती हो गया। अस्सलाम वालेकुम दादी जी। दादी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। की गल है ज़ारा? दादी जी सारा को समझाएं, घर में फसाद डाल रखा है उसने, अपना चूल्हा हांडी सब अलग कर रही है। हाय मैं मर गई। ये लड़की सर में सुआ डालेगी हमारे, पागल हो गई है। ये सवाल आकर आप खुद सारा से करें। मुसीबत डाल रखी है उसने घर वालों पे। अभी घर में किसी को कुछ पता नहीं है, अगर मालूम हो गया तो आप जानती है ना क्या होगा। मैं कुछ करती हूँ। अच्छा दादी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। की कहती? कमाले मैं अंसारी दे घर जाना है। क्यों माँ जी खैर पे? बस खैर ही है ना, मैं जाना है ना उठे। अच्छा ड्राइवर नु रहन दे, मैं एनु नाल लेके चली जानी है। क्या हो गया? बस परेशान चुप कर जे, सवालात ना करी, मेरा दिल खराब हो रहा है। चल भाई मेरे नाल। हाय की हो गया? क्यों है?
क्यों मेरी जबान खराब करवा रही हो? मैं फरी को कॉल दे चुका हूँ। आपकी इस रवादारी ने ना मेरी औलाद की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। चौधरी को जबान देकर अपने 2 बेटे कुर्बान कर चुकी हूँ, अब फरी आपा को जबान देकर अपना तीसरा बेटा कुर्बान करने जा रही हूँ। अरे ज़ारा जैसी बहू किसी किसी के नसीब में होती है। ना शुक्रापन तो अल्लाह को भी पसंद है। वैसे माफ करना शमसा, तुम हमेशा से ऐसी हो, कानों की कच्ची, जबान की कच्ची। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो हमेशा आपकी बात रखी है। मुझे ज़ारा से नहीं, सारा से गिला है। सारा से? हाँ, वो तो 56 छुरी है, 56 छुरी। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है जो आपके कलेजे पे छुरियां चल गई हैं? तुम्हारे सास ससुर सामने खड़े हैं और सीना तार कर तुम उनसे मुकाबला कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो बेटा, किसी को मौका ही ना दो कि वो तुम्हारी बुराई करे। अब्बू जी, अगर किसी को बुराई करनी है ना तो मेरे मुंह पर करें। जो लोग बुराइयां पीठ पीछे करते हैं ना वो दोगले कहलाते हैं। हाय भी मर गई। क्या कह गई? देख लिया, अपनी जबान पर कायम रहने का जाओ। मैं नहीं चाहती कि मीना भी एक दिन हमारे सामने इस तरह के मुकाबले पर खड़ी हो जाए। एक तो उसकी तरबियत लंदन की आजाद फिजाओं में हुई है और दूसरी बहन जेल में पड़ी है। कैसे एतबार कर लूं मैं? शमसा, तुम लंदन को रो रही हो, यहाँ तो पाकिस्तानी हमें तारे दिखा गई है। गजब खुदा का, सास ससुर रुको खड़ी है, उनके सामने हमें दोगला कह गई। अंसारी, ये इज्जत रह गई हमारे इस घर में। अंसारी, आप फौरन चौधरी को फोन करें और कहें कि अपनी इस बदजबान लड़की को यहाँ से फौरन ले जाए। क्या फजूल बात कर रही हो? क्या आप लोग मुझे बेगैरत साबित करना चाहते हैं? यानी मैं अपनी बहू को घर से निकालूं? ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ये हमारे घर का मामला है, चौधरी का इससे क्या ताल्लुक है? और आप दोनों बिल्कुल अब कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश। ठीक है, आप खामोश होकर बैठ जाएं, मगर मैं खामोश होकर नहीं बैठूंगी। ना मैं मीना को अपनी बहू बनाऊंगी और ना ही सारों को अपनी बहू मानूंगी। इस तरह से तुम लोगों का दिमाग खराब हो रहा है ना, देख लेना तुम दोनों ये फैसला बदल दो। सारा, अरे दादी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है पुप्पी जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। तू सुना, तू कैसी है? प्यारी लग रही हो। अच्छा मैं ना, हाँ मुझे पता था। अच्छा वो तेरी सास कहाँ है? और वो तेरी जो है झाड़ू पे बैठ के उड़ने वाली, वो नहीं है गोड़ किल्ली टाइप ना, वो तेरी पुप्पी, वो किधर है? चुप कर सुलेखा। तू मुझे ये बता कि ये कहाँ ले जा रही है और किसके लिए ले जा रही है? अरे दादी जी, आपको भूख लगी ना, चले साथ, हम साथ ही कमरे में बैठ के खाना खाते हैं, मैं और हमाद के। ऐना कुटांगी ना कि होश ठिकाने आ जाएगी। कुड़िए, बहुएं ससुराल में इसलिए आती कि चूल्हे अलग-अलग करें, ससुराल के टुकड़े टुकड़े करें। समझ गई हूँ मैं सब। ज़ारा ने आपके कान भर दिए है ना, अभी पूछती हूँ मैं उससे। चुप करनी, एक और लावांगी उल्टे हाथा। हाय हाय, बुड्ढे वारे हमारे सरों में खाक डाल रही है। चल मेरे नाल, चल तेरे नाल मैं निपटनी है, चल। दादी, दादी, वालेकुम सलाम। इधर आ, जरा मुझे ये तो बता, किसे कह रही थी कि झाड़ू में बैठकर उड़ने वाली जादूगरनी? वो तो मैंने अम्मा जी को ना चपेट मारने से पहले कहा था ना। देखे ना, आप तो मेरी सगी बहनों की तरह मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, और मैं ना ये देखिए मिठाई लेके आई हूँ खुशखबरी सुनाने के लिए आपको। कौन सी मिठाई, कौन सी खुशखबरी? ये हमारी सबा बेटी का पाँव भारी है ना, इसलिए। सच कह रही है? माशाल्लाह की कसम सच कह रही हूँ। हाय, अब तो गले लग जाए ना जरा। बिस्मिल्लाह। सीने नाल लग जा ठाकर। लगता 6 महीने तो नहाती नहीं है। क्या? और जब तूने बदबू वाला तेल लगाया हुआ सर पे, उसको लगाना छोड़ा नहीं तूने? चले छोड़े ना, आए ना, देखे ना वो किधर गई है, पता तो करे बेबी किधर गई है। चलो आज चले देखें। हैं, आजा, शाबाश। तुम दोनों की शादियां एक घर में इसलिए की थी कि बहनें बनकर रहो, देवरानी या जेठानी बनकर नहीं। ज़ारा ही जेठानी बनती है दादी, बात बात पे मुझे टोकती है। खुद अच्छे बनने के चक्करों में ना
अपने ससुराल के आगे मुझे बुरा करने के फिक्र में ही रहती है। ना तुम क्या करती हो? अपने मियाँ के कान भरती हो। हांडी तक तो तुम अलग बनाती हो अपनी। इस घर की बंद मुट्ठी को खोलना चाहती हो तुम? भाभी एक मिनट, आपने अम्मी अब्बू को अपने काबू में किया हो, उनकी नजरों में आप सारा को गिराना चाहती हैं। हमाद, तेरी जगह पे मैं होती ना, 2 लगा के इसका दिमाग दुरुस्त कर देती। बेटे अच्छे हो तो बहुएं कभी खराब नहीं होती। ठीक कह रही हैं आप दादी जान। जब हमाद को अपने घर वालों की इज्जत का एहसास नहीं है तो सारा क्यों करे? क्यों ना करे सारा ख्याल? बहू है इस घर की। बहू अगर अच्छी हो ना तो घरों में कभी फूट नहीं पड़ती। अपने माँ बाप की तरबियत का भरम रखती है वो। बिल्कुल ठीक कह रही है ज़ारा। ससुराल को जोड़े रखना बहुओं का काम है। आज ससुराल में बिगाड़ पैदा करेगी, कल इसकी बहुएं आएंगी, बेटों को जुदा कर देंगी इससे। इस हाथ दे इस हाथ ले। दादी माफ कर दीजिए मुझे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझसे माफी मांगने से क्या होता है? पहले ज़ारा, फिर अपने सास ससुर से माफी मांग। समझी मेरी बच्ची? ज़ारा, मुझे माफ कर। भाई परवीन बेगम ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मुझे अब सारा से कोई गिला नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि मेरी बहुओं को भी ये दिन देखना पड़े। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी जी, हम ये खुशी ना बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मैं तो अमाद के साथ जाऊंगी, अहमद भाई को मुबारकबाद दे। अरे बेटा मैं भी जाऊंगा। मेरी बेटी की तरह हो, आज का दिन सब कुछ भुला देने का है। मैं तो भाई वो अपने दोस्त, अपने नवासे के दादा को मुबारकबाद खुद दूंगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुंह मीठा करें चलिए। हाँ ले लीजिए। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? चलो खाना लगवाओ मेरे साथ। कितने मक्कार हो तुम। दादी से मुझे थप्पड़ पड़वा के खुद फिर से अच्छी बन गई। सारा, अगर ये थप्पड़ मैंने तुम्हारा नसीब ना बनाया ना तो देखना। इसका मतलब दादी के सामने तुम बहाना कर रही थी, मैं टाल रही थी उनको अपने सर से। सारा, तुम ना सचमुच पागल हो गई। मैंने तुम्हें पागल ना बनाया ना तो मेरा नाम भी सारा नहीं है। क्या हो गया है सारा तुम्हें? कुछ तो ख्याल करो। इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली और तुम हो के खबर। मेरे लिए तो खुशी का दिन वो होगा जिस दिन ये घर तिनका तिनका करके डूब जाएगा। सारा, लाए पुत्र, दो जिम्मेदारियां हो गई हैं तेरे पल्ले, लिहाजा बड़े ध्यान से काम करी है। समझा नहीं बड़ा पुत्र? जी अब्बा जी, मेरा यकीन करें, एक दफा फैक्ट्री चल जाएगी ना तो पहले जैसा सब ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। हेलो, हाँ भाई। क्या क्या कह रहा है तू? अब्बा जी, अब्बा जी, ओ मेरे रब। हेलो मैनेजर साहब, क्या कह दिया? ओ मेरे मालिक। क्या ये क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? शमसा ने ना मुझसे राबिया का रिश्ता मांगा था रियाज के लिए। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा ना भाई, मैं नहीं वो टीना बेटी की अपनी बेटी को सौगन बनने दूंगी। क्यों बनने दूं? हैं? दादी जी ने अभी तो मुझे बड़ी बातें सुना दी, मैं खामोश रही। वो भी मरा पता नहीं।
मेरी शिकस्त मत समझना इसको। सारा, हम दोनों के दरमियान कोई जंग थोड़ी ना चल रही है। जंग है, मेरी तेरी जंग भी, और अब इन सबसे भी मेरी जंग है।